हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा अरविंद मौर्य एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोशास्त्र। तो आज हम शुरू करने वाले जेनेटिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखो, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मेंडल की बातें हो रही होती है। तो वो सब समझने से पहले हम जानेंगे कि बहुत सारे टर्म्स जो इस चैप्टर में पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं और तुम्हें टर्म्स पता ही नहीं होते तो चैप्टर समझ में नहीं आता। तो आज के लेक्चर में हम मेन फोकस करेंगे कि टर्म समझें कि कौन कौन से टर्म्स हैं। ठीक है, एंड देन आगे फिर हम शुरू करेंगे सारी चीजें। तो आज कौन कौन से हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं उसका एक लिस्ट बना लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, समझो हम जी पढ़ेंगे जीन क्या है, व्हाट इज जीन। देन लोकस का मतलब क्या होता है। देन व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। देन अगर होमोलॉगस के साथ साथ हम हेटेरोलॉगस भी पढ़ लेंगे। देन व्हाट आर अलील्स, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर और जीन। एंड रिसेसिव वर्ड का मतलब। देन हम जानेंगे कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। एंड ट्रेट, बेसिक। इतने टर्म्स अगर हमें आ जाए तो ये चैप्टर पूरी तरीके से इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सबको लगता है जेनेटिक्स मतलब क्या ही हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक बातें हम समझेंगे, छोटी छोटी बातें हम समझेंगे। एंड कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड में हो, डजेंट मैटर आप 11th के ही बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, अगर आप 7वीं 8वीं के भी बच्चे हो, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक, पूरा जेनेटिक्स ही समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है हमारे पास सेल होता है। ठीक है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के कितने मेम्ब्रेन होते हैं? दो मेम्ब्रेन होते हैं। ये भी याद रखो कि कितने ऐसे ऑर्गेनल है जिनके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं। तो बेसिकली तीन है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, दो टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, सो ये न्यूक्लियस है, लेबल कर देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है हमारा डीएनए। पर किस फॉर्म में पड़ा होगा? क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा होगा। तो अब ये क्रोमोसोम में धागे की तरह बना रहे, तो शौक होने की जरूरत नहीं, क्रोमोसोम धागे की तरह ही बने होते हैं। हमें ऐसे क्रोमोसोम देखने की आदत है, राइट? ऐसे ऐसे। तो ये तो बाद में बनता है, ऐसा क्रोमोसोम मेटाफेज में बनता है, लेकिन एक्चुअली न्यूक्लियस में क्रोमोसोम धागे की तरफ पड़े होते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है ऐसा होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन कितने क्रोमोसोम होते हैं? सो वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब डिप्लॉयड वर्ड का मतलब क्या है? देखो, डिप्लॉयड वर्ड का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम आएगा मदर साइड से और एक क्रोमोसोम आएगा फादर साइड से। तो 23 मदर से आएगा, 23 फादर से आएगा, और वो मिलाकर आपके 46 क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम बना दिया मैंने, अब यहाँ पर एक और क्रोमोसोम बनाती हूँ। देखो, तो फॉर एग्जाम्पल दिस क्रोमोसोम इज फ्रॉम मदर साइड, ओके, मैटरनल क्रोमोसोम। एंड दिस क्रोमोसोम इज फ्रॉम फादर साइड, जिसको हम बोल सकते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, तो दिस इज मैटरनल एंड पैटर्नल। तो ये मिलाकर आपका एक पेयर बनता है। तो 23 मम्मी की तरफ से, 23 पापा की तरफ से, पूरा मिला के 46 क्रोमोसोम हो गया। अब क्रोमोसोम बनते किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, क्रोमोसोम हो गया, अभी क्रोमोसोम बनते किससे? तो क्रोमोसोम बनते हैं कुछ चीजों से, जैसे कि तो डीएनए से। सिंपल सी बात है, बहुत सारे प्रोटीन एंड ऑल भी होते हैं, पर उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेसिक अब हम यहाँ पे डालेंगे कि क्रोमोसोम बनते हैं, इसके अंदर ये ऐसे डीएनए पड़ा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पड़ा है। ठीक है, अब डीएनए का कोई भी एक हिस्सा, जैसे कि हम कह सकते हैं कौन सा, चलो व्हाइट कलर ले लेते हैं, डीएनए का कोई भी एक हिस्सा, समझो दिस पार्ट ऑफ डीएनए, ये पार्ट कुछ चीज, कोई किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इस पार्ट से हमारे आंखों का कलर आता है, आई कलर, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर। तो दिस पार्ट ऑफ डीएनए जो आगे जाके एक एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए आगे जाके एक प्रोटीन बनाएगा, और उसी प्रोटीन से हमारा आई कलर आएगा, उस पार्ट को कहा जाता है जीन। ओके, तो पहला आपको क्या समझ में आया जीन का मतलब? तो जीन का मतलब क्या है कि डीएनए है, डीएनए का एक लेंथ, एक टुकड़ा जो आगे जाके कोई प्रोटीन बना रहा है, बेसिकली कोई एमआरएनए बना रहा है, और उस एमआरएनए से आगे जाके प्रोटीन तो बनने वाला ही है, उसे हम कहते हैं जीन। तो जीन का अगर डेफिनेशन आपको पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे?
अ लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए बहुत बड़ा है, अ लेंथ ऑफ डीएनए विच कैन कोड फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन बनाया जो आगे जाके काम करे, इज नोन एज जीन। बेसिक लिख दो यहाँ पर मैं। सो जीन का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कह सकते हो, अ लेंथ ऑफ डीएनए which codes for functional protein is known as gene। तो इस पूरे डीएनए में उस पार्ट को मैंने जीन कह दिया, ये पार्ट भी कोई जीन हो सकता है, किसी कैरेक्टर के लिए कोड करेगा तो ये पार्ट भी कोई जीन हो सकता है। सिंपल, जीन का मतलब समझ में आया। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी एक क्रोमोसोम अकेला नहीं होता, पैर में होता है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पैर में होंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ध्यान दो ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पर ये भी डीएनए से बना है और ये भी डीएनए से बना है। ओके, समझो ये क्रोमोसोम नंबर 10 है, क्रोमोसोम नंबर 10। तो क्रोमोसोम नंबर 10 कोई एक नहीं होगा, दो होंगे साथ में हमेशा, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 10 है। ओके, तो अब इस क्रोमोसोम नंबर 10 में ये पार्ट, दिस पार्ट इज कोडिंग फॉर एग्जाम्पल आई कलर। तो एग्जैक्टली जो वो पैटर्नल क्रोमोसोम है, वो पार्ट भी किसके लिए कोड कर रहा होगा, आई कलर पे, सेम लोकेशन पे। जिससे इस सेम लोकेशन पे, अगर मैटरनल के सेम लोकेशन पे आई कलर का जीन है, तो पैटर्नल के भी सेम लोकेशन पे किसका होगा, आई कलर का जीन होगा। तो उस लोकेशन को बस कह देते हैं लोकस। दूसरा वर्ड तुम्हारा क्या था, पहले तो जीन था समझ में आया, लोकस का समझ में आया, मतलब लोकस मतलब एक पोजीशन। ओके, तो अगर मैटरनल के इस पोजीशन पे इसका जीन है, तो पैटर्नल के सेम उस पोजीशन पे वही जीन होगा, उसको आप कहते हो लोकस। सो दिस इज नोन एज लोकस। क्लियर। अब देखो, 10 क्रोमोसोम के मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम दोनों साथ में और सेम लोकेशन पे आई कलर का जीन है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके सेम लोकेशन पे सेम जीन होता है, उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। सिंपल सी बात है, हो गई समझ में। अब क्रोमोसोम नंबर 11 कोई एक होगा क्या, नहीं, दो होंगे, ठीक है। मैटरनल और पैटर्नल तो दोनों साथ में रहेंगे, और दोनों की किसी भी लोकेशन पे जाओगे ना तो सेम जीन मिलेगा। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके सेम लोकेशन पे सेम जीन मिलते हैं, उनको आप क्या कहते हो, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर 10 के ये जो दोनों है, दीज आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर मैं ऐसा बनाऊं क्रोमोसोम नंबर 12, तो दोनों आपस में होमोलॉगस होंगे। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 10 का एक क्रोमोसोम और 12 का एक क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस होगा क्या, इसके सेम लोकेशन पे या इसके सेम लोकेशन पे सेम जीन्स नहीं होंगे, तो दे आर हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम। इजी, समझ में आया, ठीक है। चलो आगे। तो जीन हो गया, लोगस हो गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया। लेट्स टॉक अबाउट अलील्स। अलील से पहले और भी थोड़ी बातें जानते हैं, तो तुम्हें अलील्स अपने आप समझ में आएगा कि अलील का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा हम कैरेक्टर और ट्रेट पहले पढ़ लेते हैं, फिर अलील बाद में समझ लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, अगेन दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम। अब तुम मुझे बताओगे कि ये होमोलॉगस बनाया मैंने क्रोमोसोम या हेट्रोलॉगस बनाया है, ठीक है। देखो, एंड दे बोथ आर मेड अप ऑफ क्रोमोसोम, आई मीन डीएनए। सो दिस इज डीएनए, ठीक है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, यहाँ पर समझो मैं ले रही हूँ, यहाँ पर हेयर कलर का जीन है और यहाँ पर भी हेयर कलर का जीन है। तो अब मुझे बताओ, सेम लोकेशन पे सेम जीन है, तो अब तुम मुझे बताओगे कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा या हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम होगा। बेसिक, सेम पोजीशन पे सेम जीन है, तो दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर हेयर कलर का जीन है, ठीक है। तो हेयर कलर इज अ कैरेक्टर, हेयर कलर इज अ कैरेक्टर। अब इमेजिन करो, पहले तो मैंने होमोलॉगस बताया था, तो ये एक इंसान का होगा, बट अब इमेजिन करो कि ये फॉर एग्जाम्पल मेरा जीन है, लाइक दिस इज माई जीन एंड दिस, ये तुम्हारा जीन है, ओके, दिस इज योर जीन। अब मेरे जीन में अगर मेरा हेयर कलर का जीन है, पर मेरा हेयर कलर सपोज ब्लैक है, तो माई हेयर कलर जो जीन है वो कौन सा कलर बनाता है, ब्लैक। लेकिन आपका हेयर कलर जो है फॉर एग्जाम्पल ब्राउन है, दिस जीन प्रोड्यूसेस ब्राउन कलर। तो ब्राउन एंड ब्लैक आर ट्रेट्स। तो एक कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेट हो सकते हैं, जैसे कि आई कलर की बात करें हम, तो आई कलर इज अ कैरेक्टर।
लेकिन अब आई कलर का ट्रेड बताओ। तो किसी का आई कलर ब्लैक होता है, किसी का आई कलर ब्लू होता है, वेरी रेयर, ओके। किसी का ब्राउन होता है, ग्रे होता है। तो दीज आर ट्रेड्स, बेसिक, दीज आर ट्रेड्स, ओके। अब एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल हाइट। हाइट इज अ कैरेक्टर, तो नाउ कैन यू टेल मी अबाउट इट्स ट्रेट। बेसिकली देर आर टू ट्रेट्स, या तो टॉल होगा या तो डॉफ होगा। दीज आर ट्रेट, इजी। अब कैरेक्टर और ट्रेट समझ में आ गया, तो अब हम थोड़ा सा अलील के बारे में जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम सिर्फ टर्म्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अलील्स के बारे में, ठीक है। चलो, हाइट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अलील समझने के लिए। तो हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। सो अगेन, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम हाइट के लिए कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट के लिए कोड करते हैं, तो उनके पास एक जीन है उसका। तो ये यहाँ पर ये डीएनए है, तो डीएनए का ये पार्ट, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट हाइट, दिस जीन, इतना पार्ट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट के जीन का नाम मैं कैपिटल टी रख देती हूँ। और ये भी सेम, कैसे प्लांट हाइट बढ़ती है, एक्चुअली ये जीन ना एक तरीके का प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन एक तरीके के एंजाइम का काम करता है या प्लांट हार्मोन का काम करता है, जिसके वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है। तो यहाँ पर भी वो जीन है कैपिटल टी, इससे भी क्या बन रहा है, वो प्रोटीन बन रहा है जो प्लांट हाइट बढ़ाएगा, बेसिक, ठीक है। ये प्लांट हाइट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ड्यू टू सम रीजन, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू सम रीजन, ये जो एक क्रोमोसोम है ना, उस क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन हो गया, खराब हो गया कुछ तो एक के अंदर, ठीक है। एक तो एज इट इज था, ये दोनों के पास ये आपका डीएनए है, एक तो एज इट इज है, यहाँ पर जो टी है, मतलब टी जीन, दिस इज नॉर्मल। लेकिन ये वाला जो जीन है, इट गॉट म्यूटेटेड ड्यू टू सम रीजन, लाइक यूवी रेज या कुछ भी हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो जिसकी वजह से अब जो प्रोटीन बनेगा वो फॉल्टी प्रोटीन बनेगा, और फॉल्टी प्रोटीन कोई भी एंजाइम नहीं बना सकता, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी। तो अब इसके जीन का नाम मैं कैपिटल टी नहीं रखूंगी, अब इसका नाम हो जाएगा स्मॉल टी। तो इसके पास दोनों कैपिटल टी था, तो प्लांट की हाइट तो बढ़ेगी। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, इसके पास क्या है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो क्या इस प्लांट की हाइट बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक जीन इनफ प्रोटीन बना देता है प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए नॉर्मल हाइट के लिए, तो एक जीन 100 ग्राम बनाता है, ये भी 100 ग्राम बनाएगा, ये भी 100 ग्राम बनाएगा। तो चाहिए कितना हमें, 100 ग्राम, तो एक से काम चल जाता है। तो यहाँ पर ये 100 ग्राम बना रहा है प्रोटीन, तो प्लांट की हाइट बढ़ गई। यहाँ पे ये कितना बना रहा है, 0, जरूरत ही नहीं है, 100 ग्राम में तो प्लांट की हाइट बढ़ जाती है। दिक्कत कब आएगी प्यारे बच्चों, जब दोनों जीन खराब हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब दोनों कितना ग्राम प्रोटीन बनाएंगे, अगर इसके पास भी स्मॉल टी है और इसके पास भी स्मॉल टी है जीन, तो ये भी 0 ग्राम प्रोटीन बनाएगा और ये भी 0 ग्राम प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पे मेरा प्लांट टॉल नहीं होगा, यहाँ पे डॉफ होगा, क्योंकि दोनों जीन खराब हो गए। तो जब ये जो जीन होते हैं ना, एक ही कैरेक्टर के दो जब जीन होते हैं मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, उनको अलील्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ पे तो दोनों कैपिटल टी है, तो दोनों दो दीज आर अलील्स। एक जीन के दो जो रहेंगे उनको अलील्स कहा जाता है। यहाँ पर अलील्स कौन से, कैपिटल टी है स्मॉल, ये कैपिटल टी है स्मॉल टी। यहाँ पे अलील्स कौन कौन से, स्मॉल टी है स्मॉल टी। समझ में, अलील्स का मतलब क्या होता है कि एक ही जीन के जो अलग अलग क्रोमोसोम पे पार्ट होता है, मतलब लाइक अलग अलग प्रेजेंट होता है जो जीन, उसको हम अलील्स कहते हैं। तो यहाँ एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, दूसरे पे भी कैपिटल टी है, तो ये आपस में एक दूसरे के अलील है। एक पे कैपिटल टी, एक पे स्मॉल टी, तो आपस में एक दूसरे के अलील है, सेम कैरेक्टर का जीन होगा, होना चाहिए। एंड देन नीचे भी स्मॉल टी, दीज आर अलील्स। यहाँ पर ही हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव पढ़ लेते हैं। सो देखो यहाँ पे तो दोनों कैपिटल टी है, तो आपका प्लांट हाइट बढ़ रहा है। यहाँ पर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी बात हम मानेंगे, हम कैपिटल टी की बात मानेंगे या स्मॉल टी की बात मानेंगे?
कैपिटल टी क्या कर रहा है, हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन बना रहा है, और स्मॉल टी क्या कर रहा है, कोई प्रोटीन नहीं बना रहा। तो हम बात किसकी मानते हैं, हम कैपिटल टी की मानते हैं, प्लांट की हाइट बढ़ती है। तो जिस कैरेक्टर के, लाइक दो डिसिमिलर कैरेक्टर है यहाँ पर, और डिसिमिलर कैरेक्टर के होते हुए जिस कैरेक्टर की बात सुनी जाएगी उसको आप डोमिनेंट कहते हो। तो कैपिटल टी भी है यहाँ पर, स्मॉल टी भी है, तो आप यहाँ पे किसकी बात सुन रहे हो, कैपिटल टी की। तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट जीन। कैरेक्टर हाइट, टॉल हाइट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो दोनों में कैपिटल टी हो तो भी प्लांट का हाइट टॉल होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो भी प्लांट का हाइट क्या होगा, टॉल होगा। नीचे स्मॉल टी में तो कोई रेस वाली बात आती ही नहीं ना, दोनों स्मॉल टी ही है, तो इसमें डोमिनेंट रिसेसिव की बात नहीं आती यहाँ पे। हाँ, टी अगर कैपिटल टी डोमिनेंट है तो कैपिटल स्मॉल टी क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, क्योंकि उसकी बात हम नहीं सुन रहे। बेसिक, आज के लिए तुम इतना ही समझो। ओके, अब ये सारी चीजें वीडियो देखो, अब अगर समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लो। ठीक है, तो आज हम ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे। अब तुम्हें ये टर्म्स समझ में आ गए ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे मेंडल से, तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, सो थैंक यू।